हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द केंद्र एकेडमी। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी यानी रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो उसके दृष्टिकोण से आज हम लोग समान विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो केवल वीवीआईपी क्वेश्चन है, उन्हीं को आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, यानी आप रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। इसको ध्यानपूर्वक पूरा ज़रूर देखिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन का निशान है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि जर्मन सिल्वर के घटक हैं। जर्मन सिल्वर की बात करेंगे तो ये जो होता है एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक धातुएं आपस में मिलकर के एक नई धातु का निर्माण करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्र धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्र धातु। उसी में एक हमारा है जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर क्या है? तो एक मिश्र धातु है। तो इसमें बहुत सारी धातुओं को मिलाया जाता है। जैसे इसमें तांबा मिलाया जाएगा, निकिल मिलाया जाएगा और क्रोमियम। तांबा की बात करेंगे तो इसको हम लोग कापर से Cu से दिखाते हैं। निकिल को हम लोग किससे दिखाते हैं? Ni से दिखाते हैं। और क्रोमियम को हम लोग किससे दिखाते हैं? तो Cr से दिखाते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये तीन चीज़ जो है इसमें जर्मन सिल्वर में मिला होता है। ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड एक उदाहरण होता है। तो ये किसका उदाहरण है? तो ये अम्लीय ऑक्साइड का क्या होता है? उदाहरण होता है, जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड होता है। ठीक है। आगे आगे हम लोग बात करेंगे तो ठोस से सीधे वाष्प में बदलने वाली प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो इसको हम लोग ऊर्ध्वपातन के रूप में जाना जाता है। ऊर्ध्वपातन जो ठोस से डायरेक्ट किस में जाएगा? तो ये गैस में जाएगा। ठोस से किस में जाएगा? तो जब ये गैस में जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। जैसे कपूर हो गया, नौसादर हो गया, ये सब हमारे क्या है? तो डायरेक्ट ठोस से किस में जाते हैं? गैस में जाते हैं। ठीक है। आगे आगे हम लोग बात करेंगे तो इसमें एक हाल में ध्वनि की प्रतिध्वनि निरंतर होने की का क्या कारण है? तो एक हाल है ध्वनि में प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि का मतलब होता है कि जब बोल रहे हैं आप तो टकरा के वापस आती है, उसी को हम लोग प्रतिध्वनि बोलते हैं। तो वहाँ पर इसका जो कारण होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तन। परावर्तन में क्या होता है? बोलेंगे टकरा के पुनः आपकी ओर ही आएगी, उसी को हम लोग परावर्तन बोलते हैं। तीन प्राथमिक रंग क्या होते हैं? तो प्राथमिक रंग की बात करेंगे तो इसमें जो मुख्य रूप से जो कलर होता है वो हमारा क्या होता है? तो लाल, हरा, नीला होता है। ठीक है। आगे गैल्वेनाइजिंग मतलब के साथ लोहे की कोटिंग क्या है? तो गैल्वेनाइजिंग का मतलब होता है कि किसी के ऊपर आप परत लगा रहे हैं। जैसे मान लें कि हमारा आयरन है तो आयरन के ऊपर हम लोग क्या करते हैं? एक परत चढ़ाते हैं और उसी को हम लोग बोलते हैं जिंक बोलते हैं। जिंक को जेडियम से दिखाते हैं और इसी के ऊपर इसको लगाया जाता है ताकि लोहा सुरक्षित रहेगा। नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो नमक के रासायनिक नाम की बात करेंगे तो इसका जो सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड होता है और सोडियम क्लोराइड को हम लोग किससे दिखाते हैं? तो NaCl से इसको दिखाते हैं। ठीक है। आगे आगे बात करेंगे तो सापेक्ष आर्द्रता किससे मापा जाता है? तो जो हाइग्रोमीटर होता है, हाइग्रोमीटर में आप क्या करते हैं? तो सापेक्ष आर्द्रता को मापते हैं। तापमान किससे मापा जाता है? तो जो थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर से हम लोग किसका मापन करते हैं? तो तापमान का मापन करता है। उसी की सहायता से पता चलता है। ठीक है। पीतल और कांस्य किस तरह के मिश्रण के उदाहरण है? तो पीतल की बात करेंगे तो पीतल भी एक मिश्र धातु है और ये भी एक मिश्र धातु है। यानी कांस्य भी क्या है? एक मिश्र धातु है। तो इसमें ये किस तरह के मिश्रण है? तो ये ठोस में ठोस का मिश्रण, क्योंकि पीतल भी ठोस है और ये भी कांस्य भी क्या है? ठोस है। ठीक है। आगे आगे हम लोग देखेंगे एक इलेक्ट्रिक केतली में पानी कैसे गर्म हो जाता है? तो ये कैसे होता है? तो सावन के द्वारा क्या होता है? गर्म होता है। जब भी आप केतली में देखिएगा पानी इसमें रख देंगे तो ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक के कारण वो गर्म हो जाता है। तो ये किसके कारण होता है? तो संवहन के कारण होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका जो रासायनिक नाम होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थायमिन बोलते हैं। और इसकी कमी से जो रोग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेरी-बेरी रोग बोलते हैं। इसकी कमी से रोग होता है। ठीक है। आगे प्रयोगशाला में तैयार पहला कार्बनिक यौगिक कौन था? तो उसका नाम यूरिया था। यूरिया के सूत्र की बात करेंगे तो इसका जो सूत्र होता है NH2CO और क्या होता है? NH2 होता है।
जिसमें नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है लगभग 46% होती है यदि यूरिया की बात करेंगे। ठीक है, आगे बॉक्साइड का एक अयस्क है, तो बॉक्साइड किसका अयस्क होता है? तो ये जो होता है एल्युमिनियम का अयस्क होता है। और बॉक्साइड के सूत्र की बात करेंगे तो इसका जो सूत्र होता है Al2O3 होता है इंटू 6H2O जो होता है बॉक्साइड का सूत्र होता है, जिसमें ये किसका अयस्क होता है? तो ये एल्युमिनियम का अयस्क होता है। मेंडलीव की आवर्तसारणी किस पर आधारित होती है? तो मेंडलीव की आवर्तसारणी की बात करेंगे तो चूंकि ये पुरानी आवर्तसारणी है और उस समय जो है परमाणु भार के आधार पर जो है आवर्तसारणी बनाई गई थी, लेकिन जो आधुनिक आवर्तसारणी आई है जिसको हम लोग मोजले ने बनाया था, तो ये जो होता है परमाणु क्रमांक के आधार पर आधारित है। कौन सा सामान्य उपकरण अन्योन्य प्रक्रिया प्रेरणक के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो ट्रांसफार्मर होता है वो क्या होता है? अन्योन्य प्रक्रिया के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें एक प्राथमिक होता है और एक हमारा क्या होता है? द्वितीयक होता है। प्राथमिक हम लोग प्री बोलते हैं और द्वितीय को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी बोलते हैं। इन्हीं के कारण जो होता है ट्रांसफार्मर कार्य करता है। संस्पर्श लेंसों को किससे बनाया जाता है? तो जो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है जिसको पीवीसी बोलते हैं, उसी से हम लोग क्या करते हैं? तो इसका निर्माण करते हैं जो हमारे लेंस होता है। किस रासायनिक का उपयोग करके फोटोग्राफी में करते हैं? तो जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो AgBr बोलते हैं। इसी का यूज करके हम लोग क्या करते हैं? फोटोग्राफी में इसका निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे की बात करेंगे तो इसमें मार्स गैस में मुख्यतः क्या होता है? तो मार्स गैस की बात करेंगे तो इसमें जो मुख्य रूप से होता है वो क्या होता है? CH4 होता है। CH4 को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग मेथेन के नाम से भी इसको जानते हैं, जो हमारा मार्स गैस में जो मुख्यतः होता है। हीरे में स्थित कार्बन अणुओं के बीच क्या होता है? तो इनके बीच जो है जो आबंध होता है इसको हम लोग आयनिक आबंध के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, आगे रक्त को थक्का बनने में मदद कौन करता है? तो इसका जो नाम होता है इसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइट के कारण जो होता है जो रक्त होता है वो क्या होता है? जमने लगता है। विश्व में व्यापक रूप से फैले रोग को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग महामारी बोलते हैं। महामारी का मतलब होता है कि जब एक महाद्वीप से चलकर दूसरे महाद्वीप में फैलता है, चाहे कई दूसरे पे भ्रमण करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? महामारी बोलते हैं। जैसे कोविड जो आया था, तो कोविड क्या था? एक महामारी ही थी जिसको हम लोग कोरोना वायरस बोलते हैं। ठीक है, आगे आगे हम लोग देखेंगे आरएनए का अभिप्राय क्या होता है, यानी आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? तो इसको हम लोग राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, जिसको हम लोग आरएनए बोलते हैं। ठीक है, सोयाबीन में ज़्यादा पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है। दाल में भी जो है प्रोटीन ही पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है सोयाबीन में प्रोटीन ही पाया जाता है। किसमें त्रिअबंध होता है? तो जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन में क्या होता है? त्रिअबंध होता है। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड और क्या होता है? नेन होता है। क्योंकि नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की जो कमी होती है 3 होती है, अर्थात 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये क्या करता है? त्रिअबंध का निर्माण करता है। तांबे का प्रतीक क्या होता है? तो तांबे का जो प्रतीक होता है इसको हम लोग Ca बोलते हैं। और ये जो होता है विद्युत का अच्छा चालक होता है। विद्युत के सबसे अच्छे चालक की बात करेंगे तो उसका नाम क्या होता है? चांदी। चांदी को हम लोग किससे दिखाते हैं? Ag से दिखाते हैं। और ये जो होता है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। वह ग्रंथि जो ट्रैकिया के निकट है कौन सा है? तो इसका नाम गल ग्रंथि है। ये जो होता है ट्रैकिया के सबसे निकट स्थित होता है। आगे जब प्रकाश परावर्तित होता है तब में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो किसमें परिवर्तन नहीं होता? तो जो तरंगदैर्घ्य होता है जिसको हम लोग लैम्ब्डा से दिखाते हैं, तो इसमें क्या होता है? परिवर्तन नहीं होता है। रडार में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उपयोग होता है, तो रडार में किसका हम लोग उपयोग करते हैं? तो जो रेडियो तरंग होता है उसी का हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं रडार में। लाल रक्त कण कहाँ बनता है? तो ये जो होता है अस्थिमज्जा में बनता है। और इसके कार्यकाल की बात करेंगे तो लाल रक्त कणिकाओं का जो कार्यकाल होता है 1 से 20 दिन होता है। वाटर गैस किसका मिश्रण होता है? तो ये जो होता है हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है, जिसको हम लोग वाटर गैस के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, आगे आगे हम लोग देखेंगे शुष्क सेल जिसको हम लोग ड्राई सेल कहते हैं में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित रहती है? तो इसमें रासायनिक ऊर्जा जो है क्या होती है? संग्रहित रहती है। ठीक है, आगे विद्युत चूल्हे का तत्व बना होता है, तो ये किसका बना होता है? तो ये नाइक्रोम से बना होता है। विद्युत चूल्हा नाइक्रोम का तार जो हम लोग हीटर में भी यूज करते हैं और चूल्हे में भी इसका यूज करते हैं, जो नाइक्रोम होता है। माइपिया से ग्रस्त व्यक्ति ऐसी वस्तुओं को नहीं देख पाता है, तो माइपिया का मतलब होता है कि निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? तो व्यक्ति
दूरी से रखी वस्तु को नहीं देख पाता है, बाकी नज़दीक की वस्तुओं को क्या कर सकता है, देख सकता है। और इसके निवारण के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तो अवतल लेंस का यूज़ करते हैं। बाहरी पार्थिव स्रोतों से रेडियो उत्सर्जन का मैपिंग कहलाता है, तो इसको हम लोग रेडियो मैपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियो मैपिंग। इस एक औसत शक्ति के समान होती है, तो किसके समान होती है, तो ये जो होता है 746 वाट के क्या होती है, समान होती है। बाकी चेचक से होने वाली बहुत ही घातक और संक्रामक बीमारी है, तो इससे किसके कारण होता है, तो ये जो होता है इसमें जो विषाणुओं के कारण जो होता है चेचक फैलता है। एक छोटा चेचक होता है, एक बड़ा चेचक होता है। तो ये जो होता है वो वायरस के कारण ही वैसा होता है, ठीक ना, जिसको हम लोग विषाणु बोलते हैं। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है, तो कब होती है, तो वायु में जो होता है जो ध्वनि होती है वो क्या होती है, तो सबसे न्यूनतम स्तर पर ही होती है, ठीक है। जिंक की एक पतली परत की लेप लगाकर लोहे की जंग से सुरक्षित करने की क्रिया को कहलाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो गैल्वेनाइजिंग बोलते हैं। गैल्वेनाइजिंग में क्या होता है, तो आप क्या करते हैं, तो लोहा की जो परत होती है उसके ऊपर आप क्या करते हैं, जिंक की परत चढ़ाते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो गैल्वेनाइजिंग बोलते हैं, ठीक ना। आगे आगे बात करेंगे चुंबकीय अभिवाह की एसआई इकाई क्या होती है, तो इसकी इकाई की बात करेंगे तो इसका जो मात्रक होता है वेबर प्रति क्या होता है, मीटर का स्क्वायर होता है, ठीक है। शरीर में रोग प्रतिकार के रूप में कार्यशील रहता है, तो कौन कार्यशील रहता है, तो जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं वो क्या होता है, कार्यशील रहती हैं, और इसका जो कार्यकाल होता है मात्र 2 से 4 दिन होता है। रक्त दाब मापने का उपकरण क्या है, तो इसको हम लोग स्फैग्नोमेटोमीटर के नाम से इसको जानते हैं, जो हमारा रक्त दाब होता है। किस पदार्थ के अत्यधिक सेवन से हड्डियाँ विकृत हो जाती हैं, जो फ्लोरीन होती हैं। फ्लोरीन को हम लोग किससे दिखाते हैं, एफ से दिखाते हैं। इसी के कारण जो होते हैं, जो हड्डियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। जो धातु ताप और दबाव द्वारा अस्थायी रूप से विरूप हो सकता है उसे क्या कहते हैं, तो इसको ताप सुगट्टी के नाम से इसको जाना जाता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, तो परमाणु की बात करेंगे तो परमाणु 3 मौलिक कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जिसमें न्यूट्रॉन की जो खोज है जेडविक ने किया था। बाकी इलेक्ट्रॉन की खोज जो है थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किया था, और प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है। आगे आगे हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, मानव शरीर में स्पाइनल तंत्रिकाओं की जोड़ियाँ की संख्याएं कितनी है, तो इसकी जो संख्याएं कितनी है, मात्र 31 है। जैव ईंधन उत्पादन प्रयुक्त पादप कौन सा होता है, तो इसको हम लोग जैट्रोपा करकास इसको नाम से इसको जानते हैं। जो हमारा जैव ईंधन है जैट्रोपा, जैट्रोपा से हम क्या कर सकते हैं, तेल निकाल सकते हैं। अंडों में किस प्रोटीन की अधिकता होती है, तो जो एल्बुमिन होता है, एल्बुमिन की सबसे ज़्यादा उसमें मात्रा पाई जाती है। ट्रैकोमा क्या होता है, तो ट्रैकोमा किसकी बीमारी होती है, ये जो होता है नेत्र की एक बीमारी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैकोमा। वसा और तेल रासायनिक रूप से होते हैं, तो ये क्या होते हैं, तो एल्डिहाइड होते हैं, जो हमारा वसा और तेल होता है। हिस्टोलॉजी का अध्ययन होता है, तो हिस्टोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो इसमें हम लोग ऊतक का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, ऊतक का। प्रकाश संश्लेषण में मुक्त की जाती है, तो इसमें क्या मुक्त करते हैं हम लोग, तो ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन। मिट्टी तेल का द्रव्यमान घनत्व होता है, तो जल से क्या होता है, कम होता है। मिट्टी तेल का जो घनत्व होता है वो क्या होता है, जल से भी कम होता है। मनुष्य के कुल रक्त आयतन में प्रतिशत के करीब जीवद्रव्य होते हैं, तो कितना होता है, तो 45% के करीब जो है क्या होता है, तो इसमें जीवद्रव्य होता है, ठीक है। आगे किसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा पाए जाते हैं, तो जो मूंगफली होता है, मूंगफली में क्या पाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट भी, प्रोटीन भी और वसा तीनों पाया जाता है, जो हमारा मूंगफली होता है, ठीक है। तुरंत एनर्जी लेना है तो कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना पड़ेगा, ठीक है। आगे आगे हम लोग बात करेंगे कि बैरोमीटर, बैरोमीटर के मापने में प्रयोग होता है, तो ये जो होता है वायुमंडलीय दाब को मापता है, यानी जो एटमॉस्फेयर होता है ये क्या करता है, तो बैरोमीटर का हम लोग यूज करते हैं। एकदम जब एकदम एकाएक जो है, जब पाठ्यांक जब नीचे गिरता है तो समझ लीजिए कि जो है आंधी तूफान आएगा। जब धीरे धीरे गिरेगा तो मौसम फ्रेश रहेगा, और जब एकदम ऊपर रहेगा तो मौसम क्या होता है, तब तगड़ा गर्मी होगी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।